राघव चड्ढा आज के टाइम में नाम सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं रहा। सोशल मीडिया हो, न्यूज डिबेट हो या फिर पार्लियामेंट, हर जगह राघव चड्ढा का जिक्र होता ही है। एक यंग लीडर जो अपनी बोल्ड स्पीचेस, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी और क्लियर थिंकिंग की वजह से यूथ के बीच में काफी पॉपुलर हुआ और शायद इसी चार्म की वजह से उनकी लाइफ में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी आई। परिणीति ने एक बार एक बहुत फनी स्टोरी शेयर की थी। राघव चड्ढा इज कमिंग, तो मेरे भाई का मुंह खुल गया, आंखें खुली, उसने कहा राघव चड्ढा इज कमिंग। तो आज चाहे बात हो गिग वर्कर्स की, इनकमिंग कॉल्स के फिंगरप्रिंट से वोटिंग करवाने की या फिर यूट्यूबर पर लगने वाली कॉपीराइट स्ट्राइक्स की, राघव चड्ढा उन लीडर्स में से हैं जो न्यू जनरेशन के इशू को पार्लियामेंट तक ले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का आखिर इतना बड़ा पॉलिटिशियन कैसे बना। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि राघव चड्ढा की पूरी जर्नी, बचपन से लेकर पार्लियामेंट तक का सफर। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। उनका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल था। उनके फादर सुनील चड्ढा एक बिजनेसमैन थे और मदर अलका चड्ढा एक होम मेकर थी। उनका बचपन किसी पॉलिटिकल फैमिली में नहीं गुजरा था, न घर में पॉलिटिक्स की बातें होती थी और न ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। लेकिन एक चीज बचपन से क्लियर थी, राघव को देश के लिए कुछ करना था। आज उनको देखकर लोग यही सोचते हैं कि शायद बचपन से ही उनका ड्रीम पॉलिटिशियन बनना था, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। राघव चड्ढा का बचपन का सपना था इंडियन आर्मी ज्वाइन करना। उन्हें यूनिफॉर्म्स का बहुत क्रेज था। वो चाहते थे कि एक दिन आर्मी ऑफिसर बनकर बॉर्डर पर देश की सेवा करें। लेकिन लाइफ कभी कभी अलग प्लान बना लेती है। राघव चड्ढा पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से बीकॉम किया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने बीकॉम डिस्टेंस लर्निंग से किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि क्लासरूम में बैठने ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेना। इसीलिए उन्होंने अपना फोकस एक और टफ एग्जाम पर लगाया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सीए एग्जाम इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग सालों तक ट्राई करते रहते हैं, लेकिन राघव चड्ढा ने सिर्फ 23 साल की एज में 2011 में सीए एग्जाम क्लियर कर लिया। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट था। सीए बनने के बाद उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज में से एक डिलाइट कंपनी में काम किया। यहाँ उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को क्लोजली देखा, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग जैसे स्किल्स सीखी। वहाँ पे उनकी सैलरी भी काफी अच्छी थी, करियर भी स्टेबल था, लेकिन दिल के अंदर एक फीलिंग अभी भी बाकी थी, देश के लिए कुछ करना है। 2011 के अराउंड इंडिया में एक बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ। ये मूवमेंट था करप्शन के खिलाफ। इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे अन्ना हजारे। इस मूवमेंट में कई बड़े नाम शामिल हुए, जैसे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और मनीष सिसोदिया। इसी मूवमेंट का नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। राघव चड्ढा भी इसी मूवमेंट से वॉलंटियर के रूप में जुड़ गए। उन्होंने अपनी कंफर्टेबल कॉर्पोरेट जॉब को साइड में रखा और करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए। 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी, तब राघव चड्ढा उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 2013 दिल्ली इलेक्शन के लिए जो आम आदमी पार्टी का पहला मैनिफेस्टो बना था, उसको ड्राफ्ट करने वाले लोगों में राघव चड्ढा का भी नाम था। उनकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देखकर अरविंद केजरीवाल काफी इंप्रेस हुए और इसीलिए राघव चड्ढा को पार्टी का स्पोक पर्सन बना दिया। टीवी डिबेट्स में जब राघव चड्ढा अपनी बात रखते थे, तो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को भी स्ट्रॉन्ग आंसर देते थे और फिर धीरे धीरे वो एक राइजिंग पॉलिटिकल स्टार बन गए। 2019 में राघव चड्ढा ने पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़ा। सीट थी साउथ दिल्ली। उनका मुकाबला बीजेपी लीडर रमेश बिधूरी से था। इलेक्शन का रिजल्ट आया और राघव चड्ढा हार गए। ये उनकी पॉलिटिकल कैरियर का पहला बड़ा सेटबैक था। उस वक्त बहुत लोगों ने कहा था कि राघव चड्ढा का पॉलिटिकल फ्यूचर अब खत्म हो गया, लेकिन राघव चड्ढा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा ये सिर्फ एक बैटल थी, वार अभी बाकी है। हिस्टोरिक कमबैक हुआ और फिर आया 2020 दिल्ली असेंबली इलेक्शन। इस बार राघव चड्ढा ने राजेंद्र नगर सीट से इलेक्शन लड़ा। रिजल्ट आया और राघव चड्ढा ने 57% वोट के साथ जबरदस्त जीत हासिल की। वो पहली बार एमएलए बने। इसके बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। यहाँ उन्होंने वाटर मैनेजमेंट और गवर्नेंस पर काम किया। धीरे धीरे राघव चड्ढा की इमेज एक सीरियस और यंग लीडर के रूप में बनने लगा। बाद में वो जब राज्यसभा के मेंबर भी बने और पार्लियामेंट में उनकी स्पीचेस काफी वायरल होने लगी। सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पे टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पे टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है, बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। बहुत बहुत शुक्रिया।
अब बात करते हैं राघव चड्ढा की पर्सनल लाइफ की। 2023 में उनकी शादी बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से हुई। दोनों की लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि लंदन में एक इवेंट के दौरान दोनों मिले। वहां परिणीति को एंटरटेनमेंट के लिए अवार्ड मिल रहा था और राघव चड्ढा को गवर्नेंस के लिए। इसी इवेंट के दौरान परिणीति के भाई ने राघव चड्ढा को देखा और एक्साइटमेंट में चिल्लाया, राघव चड्ढा इज कमिंग। उसके बाद दोनों की मुलाकात हुई, ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई और वहीं से उनकी फ्रेंडशिप शुरू हो गई और कुछ ही टाइम के बाद दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए और फिर 2023 में राजस्थान के उदयपुर में दोनों की रॉयल वेडिंग हुई। आज राघव चड्ढा यूथ के बीच इतने पॉपुलर क्यों हैं? इसका रीजन सिंपल है। वो उन चीजों पर बात करते हैं जो आज की जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे गिग वर्कर्स के राइट, यूट्यूब और डिजिटल क्रिएटर्स के कॉपीराइट इश्यूज, क्लाइमेट चेंज के बारे में। एक बार जब फूड डिलीवरी वर्कर स्ट्राइक पर गए थे तब राघव चड्ढा ने एक डिलीवरी बॉय को अपने घर लंच पर बुलाया। उन्होंने उसकी प्रॉब्लम सुनी और उनको पार्लियामेंट में रेस किया और इसीलिए यूथ और आज के जेनजीज को लगता है कि ये लीडर उनकी लैंग्वेज को समझता है। राघव चड्ढा की स्टोरी एक सिंपल मिडिल क्लास लड़के की स्टोरी है। एक लड़का जिसका ड्रीम आर्मी ज्वाइन करता था, फिर वो सीए बना, कॉर्पोरेट की जॉब की और फिर पॉलिटिक्स में आकर पार्लियामेंट तक पहुंच गया। आज राघव चड्ढा सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि न्यू जनरेशन पॉलिटिक्स का सिंबल बन चुके हैं। उनकी जर्नी ये बताती है कि अगर विजन क्लियर हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी इंसान अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा इंडिया के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या इंडिया को और ज्यादा यंग पॉलिटिशियन की जरूरत है? कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल स्टोरीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।